हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये नीट यूजी 2023 के स्कोर के बेसिस पर जो इस बार एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होने वाला है उसके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में जो है बीएससी नर्सिंग के लिए जो नीट स्कोर की कट ऑफ थी, यानी कि कितने नीट स्कोर पे जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिला था ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी की काउंसलिंग में, तो वो कितने मार्क्स पर मिला था। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज उस मार्क्स की बात करेंगे या जो रैंक थी वो कितनी रैंक थी और कहां तक मिला था। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ में जो रिजल्ट मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया था एमसीसी का उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कितनी रैंक मेंशन की गई है। ठीक है, तो अभी वो पूरा जो एनालिसिस है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने डेटा पूरा प्रिपेयर कर लिया है, इसमें कट ऑफ वगैरह सब मैंने सर्च कर लिया है एंड उसके बाद मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा कि सच में इतनी कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे 400 मार्क्स है तो हमें नहीं मिलेगा या थोड़े और कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो हमें नहीं मिलेगा। तो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट ये है कि ईयर टू ईयर जो है कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। इस बार जो है कट ऑफ हो सकता है हाई जाए, क्योंकि यहाँ पर दो रीजन है। पहले तो ये है कि जो पिछली बार के आपके मार्क्स वर्सेस रैंक थे, यानी कि मान लो किसी पर्टिकुलर मार्क्स पर आपकी जो रैंक आ रही थी, तो उसके कंपैरिजन में 2023 में जो रिजल्ट आया है वहां पर जो रैंक है वो ऊपर चली गई है थोड़ी। ठीक है, तो वो रैंक जो है वो एक पहला डिफरेंस तो वो है। दूसरी चीज ये भी है कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आपकी एमसीसी का एक नोटिफिकेशन आया है बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए, तो वो आप एक बार वीडियो जो है जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। तो बेसिकली मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि इस बार जो है आपके बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन होना है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से नीट स्कोर के बेसिस पर, तो वहां पर जो है 6 कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है उसको आईपीयू में शिफ्ट कर दिया है। आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, तो उससे एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं उसमें जो एडमिशन है वो इस बार आईपीयू करवा रहा है, उसमें आपका एमसीसी एडमिशन नहीं करवाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो टोटल कॉलेजेस थे जिस पर लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी 2022 में, तो उसमें से 6 कॉलेजेस जो हैं इस बार सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी कट ऑफ ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बट हाँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल की जो कट ऑफ है वो इतनी गई है, तो क्या आपके इस साल चांसेस हैं आपके जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो भी मार्क्स या रैंक है, तो उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया पता लग जाएगा। ठीक है, एंड ये भी पता लगेगा कि आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे इसकी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही है, इसमें ऊपर लिखा है नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2022 मॉप अप राउंड 2। ठीक है, तो ऐसा था कि फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, फिर आपका जो है आई थिंक मॉप अप राउंड 1 हुआ था और उसके बाद फिर मॉप अप राउंड 2 हुआ था। तो मॉप अप राउंड 2 जो है वो फाइनल राउंड था बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का, यानी कि मॉप अप राउंड 2 तक आते आते जो है यहां पर सीट्स खत्म हो गई थी। मॉप अप राउंड जो 1 हुआ था उसमें भी बीएससी नर्सिंग की कुछ सीट्स वैकेंट रह गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था कि बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए जो सीट्स बची हुई थी उस पर जो है यहां पर मॉप अप राउंड 2 करवाया गया था। ठीक है, तो ये लास्ट राउंड था 2022 का, तो यही हम देखने वाले हैं कि जो लास्ट राउंड हुआ था एमसीसी का उसमें जो आपकी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की, वो कितनी गई थी, तो वो अभी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे 31 पेजेस की पीडीएफ थी। तो इसमें वो कैंडिडेट्स के रैंक और रोल नंबर थे, रैंक थी, ठीक है, जिनको कॉलेजेस अलॉट हुए थे लास्ट राउंड में, किस कोर्स में, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के ऊपर करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसमें से डेटा कलेक्ट कर लिया है एंड अलग से उसको बना लिया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास बीएससी नर्सिंग के लिए यहां पर ये जो फाइनल वाला रिजल्ट था इसमें 3 तरह के मतलब 3 टाइप्स के कोटा थे। ठीक है, पहला आपका था ऑल इंडिया कोटा, दूसरा था आपका दिल्ली एनसीआर कोटा और एक और कोटा था सीएमक्यू यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा।
ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज है जहां पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा अवेलेबल है, तो उसकी भी हमने रैंक यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं कि ऑल इंडिया कोटा, दिल्ली एनसीआर कोटा और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा में बेसिकली क्या है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं का भी आपका ओरिजिन हो, आप कहीं के भी रेजिडेंट हो, आप इस ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहते हो। बाकी दिल्ली एनसीआर वाला जो कोटा है, यानी कि जो कैंडिडेट्स बोनाफाइड रेजिडेंट हैं दिल्ली एनसीआर रीजन के, उनके डोमिसाइल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वहां का अगर बना हुआ है एंड उन्होंने दिल्ली एनसीआर कोटा जब काउंसलिंग में चूज करा है, तो वो उस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो ऑल इंडिया के लिए भी एलिजिबल होते हैं, साथ साथ दिल्ली एनसीआर कोटा के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बट काउंसलिंग में आपको वो चीज मेंशन करनी होती है कि आप दिल्ली एनसीआर से जो है बिलोंग करते हो और आपका जो भी रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाइक डोमिसाइल वगैरह, वो आपके दिल्ली एनसीआर रीजन का है। ठीक है, और बाकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा, जो कैंडिडेट्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, हर माइनॉरिटी का एक सर्टिफिकेट होता है। लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी से कोई बिलोंग करता है तो उनको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, तो जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, आपसे वहां पर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अरेंज कर ले। ठीक है, और उसके बाद ही आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो जितने सर्टिफिकेट वगैरह है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नियर बाय आपका जो भी तहसील या डीएम ऑफिस, ये सब जो भी जगह है, यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की, यानी कि वो कोटा जिसपे हर स्टेट के कैंडिडेट का राइट है। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या रहा था कट ऑफ का सीन, वो हम देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ रैंक गई थी, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, जो ऐसा लास्ट कैंडिडेट था जनरल कैटेगरी का जिसको यहां पर सीट अलॉट हुई थी बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा से, वो रैंक थी आपकी 3,20,962। ठीक है, अब मैं आपको ये रिजल्ट में शो करूंगा सभी रैंक। ठीक है, 3,20,962। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये जो सीरियल नंबर 390 है। ठीक है, सीरियल नंबर 390 जब आप देखोगे, उसके आगे लिखी हुई है रैंक 3,20,962। कोटा ये जो लिखा है बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो कॉलेज इस कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, उस कॉलेज का नाम था शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो कॉलेज है ये आईपीयू के अंदर इस बार आ चुका है, यानी कि आईपीयू इसकी काउंसलिंग करवा रहा है, एमसीसी नहीं करवाएगा। तो ये कॉलेज पिछली बार एमसीसी के थ्रू अलॉट हुआ था इतनी रैंक के ऊपर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को। यहां पर आप देख सकते हो ये ओपन जो लिखा है ये अलॉटेड कैटेगरी है, और जीएन यानी कि जनरल जो लिखा है वो कैंडिडेट की कैटेगरी है, और आगे स्टेटस में लिखा हुआ है अलॉटेड। ठीक है, तो ये फाइनल रैंक थी जहां पर बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को यहां पर सीट मिली थी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पर आपको देखनी चाहिए, ये फीमेल सीट है, यानी कि ये मेल कैंडिडेट के लिए नहीं थी। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये फीमेल सीट्स के लिए है। ठीक है, मतलब शायद 1 या 2 कॉलेजेस हैं जिसमें मेल कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं, तो उसका जिक्र मैं यहां पर नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं जो मेल कैंडिडेट्स के लिए वहां पर रखी भी गई हैं। तो यहां पर आप ये चीज और इस चीज पर और ध्यान दे लेना, अगर कोई मतलब मेल कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये फीमेल कैंडिडेट्स वाली लिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से गई थी इतनी कट ऑफ। अब यहां पर देखो, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स चेक करी जहां पे मुझे नीट 2022 के रैंक वर्सेस मार्क्स मिले। ठीक है, तो रैंक वर्सेस मार्क्स का कंपैरिजन मैंने बहुत जगह देखा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा जिन्होंने पिछले साल उस पर मतलब अपना कंक्लूजन बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स से अपने लाइव चैट में पूछा था कि आपके मार्क्स, आपके रैंक कितना है, तो उनको उन डेटा को कलेक्ट करा था। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल्स को मैंने एनालाइज करा, तो उसके बाद मैंने अप्रोक्सीमेट मार्क्स यहां पर लिख दिए हैं कि उतनी पर्टिकुलर रैंक पे मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो 3,20,962 ऑल इंडिया रैंक पर जो मार्क्स थे वो थे 315 के आसपास। अब ये +-5 हो सकते हैं, मतलब ये वेरी कर सकते हैं 310 से लेके 320 तक। ठीक है, ये मतलब क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल भी कि इतनी रैंक पर इतने ही मार्क्स थे, ये मैंने अप्रोक्सीमेट डेटा लिया। मतलब मैंने बहुत सारे मतलब चैनल्स वगैरह देखे और बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह देखी, उसके बाद जो मेरे को
अप्रोक्सीमेट मिला, मतलब एवरेज करने के बाद मिला, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आप ±5 लगा सकते हो, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 310 से लेकर 320 के बीच में उसके कहीं ना कहीं मार्क्स थे और उसको वहां पर सीट अलॉट हो गई थी। तो अब यहां पर आपकी आंखें खुल चुकी होंगी कि भाई इतनी कम मार्क्स पे जो है यहां पर कॉलेज अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि लास्ट राउंड तक आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, और यही होता है, लास्ट राउंड तक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे। और हमें क्या लगता है कि पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत कम है, हमें सीट नहीं मिलेगी, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते और फिर से ड्रॉप लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछले साल अवेयर ही नहीं थे इस राउंड के बारे में जब ये मॉपअप राउंड 2 हुआ था, क्योंकि मॉपअप राउंड 2 जब हुआ था तो जब मॉपअप राउंड 1 हुआ तो उससे मॉपअप राउंड 1 में लोगों को लगा, बहुत सारे बच्चों को यही लगा कि अब काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, एंड मॉपअप राउंड 2 का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा लेट आया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं किसी भी यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करना जो आपको काउंसलिंग की सारी गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन देते रहे, भले ही मैं हूं या फिर कोई और हो। फॉलो जरूर करना सो दैट कि लास्ट राउंड तक आपको सारी चीजें पता लगती रहे कि हाँ अभी यहाँ पर कट ऑफ इतनी गई है, इसके बाद क्या मेरे चांसेस हैं पार्टिसिपेट करूं अगर मैं, तो वो आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कैंडिडेट से मिस हो जाती है, तो आप यहाँ पर कट ऑफ खुद से देख लो। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ये जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 3,90,197 एंड ये पीडीएफ में मैं आपको यहां पर सर्च करके दिखा देता हूं। ठीक है, 3,90,000, एक मिनट देख लेता हूं कितना है, 3,90,197। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 429 जो सीरियल नंबर है, 3,90,197, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया। तो इनको भी वही सेम कॉलेज मिला, शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, कोर्स आगे देख सकते हो बीएससी नर्सिंग। अलॉटेड कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, और कैंडिडेट की कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, और स्टेटस आगे के लिखा है अलॉटेड। तो ये कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी में फाइनल राउंड में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, हाँ, और यहां पर देखोगे जब 3,90,197 रैंक के आसपास जो मार्क्स थे वो लगभग 276 थे, एंड ये वेरी कर सकते हैं 270 से लेके 280 तक। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ±4-5 ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो गई है 4,79,310। ये दिखा देता हूं मैं, 4,79,310। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखोगे 460 सीरियल नंबर जो है 4,79,310, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा। तो इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो होता है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, 30,000। और यहां पर कोर्स में आके देख सकते हो बीएससी नर्सिंग, अलॉटेड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और कैंडिडेट की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर इस रैंक के आसपास जो आपके मार्क्स थे वो थे आपके 227। अब ये वेरी कर सकते हैं आपके 224 से लेके 232 या 34 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने लो मार्क्स पर भी यहां पर बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुई है। और उसके बाद जो है एससी कैटेगरी में ये जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 3,61,208। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, 3,61,208। ठीक है, तो ये जब आप देखोगे 416 सीरियल नंबर पे 3,61,208 एंड बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा। उसके बाद सेम वही कॉलेजेस, शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कोर्स यहां पर देख सकते हो बीएससी नर्सिंग, अलॉटेड कैटेगरी एससी, और कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो है एससी, और स्टेटस आगे क्या लिखा है, अलॉटेड। और यहां पर इस रैंक के आसपास जो मार्क्स थे वो थे 298 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां पर जो कट ऑफ गई है एसटी कैटेगरी की वो गई है 8,52,708। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, 8,52,708। ठीक है, तो 546 नंबर पे आप यहां पर देख सकते हो कैंडिडेट है, और 8,52,708 और बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा, इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और जो कोर्स अलॉट हुआ था वो बीएससी नर्सिंग। कैंडिडेट की कैटेगरी एसटी है और अलॉटेड कैटेगरी एसटी है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये देख सकते हो 8,52,708 पर जो आपके मार्क्स थे, लगभग जो मार्क्स थे वो थे 128 मार्क्स। ठीक है, तो 128 मार्क्स आउट ऑफ 720, इस पर भी जाकर यहां पर
कैंडिडेट को, एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुई है। एंड मैं आपको प्रूफ सामने दिखा रहा हूँ, मैंने कोई भी ऐसा मतलब कोई भी वेबसाइट को इसे कॉपी नहीं करा और फेक डेटा ले लिया, मैं आपको ऑफिशियल डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। और चाहो तो आप खुद से ये जो रैंक लिखी हुई है इसके मार्क्स कंपेयर कर लेना किसी भी वेबसाइट या कहीं पर भी जो भी आपको डेटा मिलता है, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि मैंने 8-10 वेबसाइट से ये डेटा उठाया तो लगभग जो मार्क्स मेरे को मिल रहे थे वो लगभग सब में सेम ही थे। तो 10 वेबसाइट्स का जो डेटा है वो एक जैसा लगभग नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो मतलब ठीक ठाक ही डेटा होगा, तो गलत नहीं हो सकता। उसके बाद अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर की, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर वाला जो कोटा है, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग में, तो उस टाइम पर फिर यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वहां पर उनका डोमिसाइल वगैरह वहीं का है, तो वहां के जो भी बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हो कितनी कम जा रही है। जनरल कैटेगरी से जो सीट यहाँ पर अलॉट हुई है दिल्ली एनसीआर कोटा के अंदर, वो 8,72,392 रैंक पर हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 8,72,392, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो 552 सीरियल नंबर है, ठीक है। 8,72,392 बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर लिखा है इसके आगे, कोटा जो अलॉट हुआ है। और इनको जो क्या बोलते हैं, जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, ठीक है। और ये भी अब इस बार इसमें जो काउंसलिंग हुई है वो भी आपकी किससे हो रही है, आईपीओ के थ्रू हो रही है, ठीक है। फिर इनको कोर्स कौन सा मिला है, बीएससी नर्सिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी जो थी वो ओपन है, और मतलब अलॉटेड कैटेगरी जो वो ओपन है, और जो कैंडिडेट की कैटेगरी वो जनरल है, ठीक है। तो अभी हमने जनरल कैटेगरी की बात करी है दिल्ली एनसीआर कोटा से। उसके बाद ओबीसी से जो यहाँ पर सीट मिली है, ठीक है, वो यहाँ पर मिली है 6,20,055 रैंक पे। और एक चीज यहाँ पर देखो, जो 8,72,392 थी रैंक, जिसपे मार्क्स जो थे लगभग वो थे 117 मार्क्स, ठीक है। तो 117 मार्क्स कोई भी लेकर आ सकता है जिसने सिर्फ 12th का या थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया होगा, 4-5 चैप्टर भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है, हर सिलेबस मतलब हर उससे क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से, तो वो भी इतने मार्क्स लेके आ सकते हैं। एंड फिर उसके लिए कितना इजी है। तो बात यही है कि काउंसलिंग जो आपको अपनी करनी होती है वो बहुत स्मार्टली करनी होती है, यानी कि लास्ट एंड तक जो है आपको देखते रहना होता है कि मेरे कितने चांसेस हो रहे हैं यहाँ पर कॉलेज मिलने के, ठीक है। तो ये हो गया 117 मार्क्स। और उसके बाद ओबीसी में जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर मतलब नीचे गई है, रैंक जो है वो कम गई है, और जनरल कैटेगरी में ऊपर गई है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होगा उसने कॉलेज कोई दूसरा सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो रैंक है वो है 620055, तो इसको मैं दिखा देता हूं 620055, ठीक है। तो यहां पर 492 में आप देख सकते हो इन कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुई है बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर कोटा में हुई है, और इनका जो कॉलेज था वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इनको अलॉट हुई थी बीएससी नर्सिंग ओबीसी, यानी कि कैटेगरी जो कैंडिडेट की थी वो भी ओबीसी थी, और जिससे अलॉट हुई है सीट वो भी ओबीसी थी, ठीक है। तो यही मैंने बताया, वो इसलिए ऊपर गई क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ने कॉलेज जो है वो दूसरा चूज किया होगा। सेम कॉलेज में ऐसा नहीं हो सकता था कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम चली जाए और ओबीसी की ज्यादा चली जाए, मतलब ज्यादा मार्क्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोई भी डेटा नहीं है दिल्ली एनसीआर कोटा से इस लिस्ट में, तो हो सकता है कि जो मॉपअप राउंड 1 हुआ था वहां पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हूं दिल्ली एनसीआर कोटा से। इस वजह से ये जो मॉपअप राउंड 2 की पीडीएफ है इसमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको दिल्ली एनसीआर कोटा से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर जो है सीट अलॉट हुई हो, ठीक है। तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो आप अभी चाहो तो मॉपअप राउंड 1 का जाके डेटा देख सकते हो, वरना ये अपना बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया वाला तो है ही, तो इससे थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी इसका भी अगर देखोगे जनरल ओबीसी का, तो इनके आसपास ही कहीं ना कहीं होगा, मतलब अंडर 200 यहाँ पर भी सीट अलॉट हो गई होगी बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर कोटा से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद एससी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है 10,51,599, ठीक है। तो मैं यहां पर दिखाता हूं 10,51,599, ठीक है। और ये पीडीएफ में लास्ट कैंडिडेट है 578
सीरियल नंबर पे। इनकी रैंक आप देख सकते हो 10,51,599। कोटा जो इनका था वो था बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर, और इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो है शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, फीमेल सीट। और उसके बाद कोर्स देख सकते हो बीएससी नर्सिंग, और कैटेगरी जो थी कैंडिडेट की वो एससी थी, और जिस कैटेगरी से सीट अलॉट हुई है वो भी एससी कैटेगरी थी, आगे स्टेटस में लिखा है अलॉटेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10.5 लाख रैंक पे जो मार्क्स थे लगभग वो थे 89 मार्क्स। मतलब मान के चल सकते हो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी होते हैं आपके 40th परसेंटाइल जो भी होता है, ठीक है, एससी एसटी के लिए जो भी है, ठीक है, और जनरल के लिए आई थिंक 50th परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। तो यहां पर देख सकते हो एससी कैटेगरी में दिल्ली एनसीआर कोटा से कितनी कम कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद है बीएससी नर्सिंग सीएमक्यू यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। तो यहां पर सिर्फ जनरल कैटेगरी का डेटा था, बाकी जो अदर कैटेगरी है उसकी जो सीट्स है हो सकता है मॉप अप राउंड 1 तक या फिर जो राउंड 2 हुआ था वहां तक फिल हो चुके हो। इस वजह से यहाँ पर अगर सीट खाली नहीं हुई थी तो इसलिए फिर और कैटेगरीज में सीएमक्यू कोटा में जो है यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 8,50,365, 8,50,365, ठीक है। ये आप देखोगे 544 यहां पर लिखा है सीरियल नंबर 8,50,365, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा आगे लिखा हुआ है। और इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, और फीमेल सीट है ये भी, और बीएससी नर्सिंग कोर्स इनको अलॉट हुआ था। और कैटेगरी देख सकते हो जो जिस कैटेगरी से इनको मतलब जो कैटेगरी से अलॉट हुआ था वो आपका ओपन कैटेगरी थी यानी कि जनरल कैटेगरी, और उसके बाद जो कैंडिडेट की कैटेगरी थी वो भी जनरल कैटेगरी थी, ठीक है। तो यहां पर जो है 8,50,365 रैंक के आसपास जो मार्क्स थे वो थे 129, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कितनी कम यहां पर कट ऑफ जा रही है। एंड जिस भी कैंडिडेट को लगता है कि मेरा नहीं होगा तो यहां से आप एक आइडिया, रफ आइडिया लगा सकते हो कि मुझे सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इस बार 2 रीजंस हैं कट ऑफ ऊपर जाने के, मतलब जो कट ऑफ रैंक है वो ऊपर जाने के। पहला रीजन तो यही है कि 2023 में जो रैंक में डिफरेंस आया है 2022 के कंपैरिजन में, वो ये है कि मान लो 500 मार्क्स पे सपोज पिछली बार किसी की रैंक क्या बोलते हैं, मान लो कि 40,000 थी, ठीक है, सपोज मान लेते हैं, तो इस बार वो जाकर लगभग 45,000 या 44,000 के आसपास पहुंच गए। तो इस बार आपकी रैंक जो है ऊपर चली गई, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सभी के मार्क्स ज्यादा इस बार आए हैं कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि इस बार जो टोटल कॉलेजेस होंगे जिन पर काउंसलिंग होगी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो अभी उसमें से 6 कॉलेजेस डिलीट हो चुके हैं जिस पर काउंसलिंग एमसीसी नहीं करवाएगा इस बार। तो सीट्स का नंबर अगर कम हो गया यहां पर तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ फिर ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं। बाकी हो सकता है इस बार की कॉलेजेस क्या पता कुछ और भी ऐड हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो अभी हम वही वाला सिनेरियो मान के चल रहे हैं। तो अगर आपको एक रफ एस्टिमेट लगाना भी है कि भाई इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये जो आपको यहां पर मार्क्स दिख रहे हैं आप इसमें 30 to 40 मार्क्स ऊपर लेके चल सकते हो। मान लो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 315 मार्क्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 350-360 तक कट ऑफ जा सकती है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं लगता मुझे कि जाएगी। बाकी होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ओबीसी की यहाँ पर 276 मार्क्स लिखे तो आप मान सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगी भी तो 330-320 तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है वो हम आगे देखेंगे, बट ये है कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप ये काफी अच्छा डिस्कशन था आप लोगों के लिए, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। जिसको ऐसा लग रहा था कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हो। एंड मैंने आपको पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखा दिया, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस चीज पर बिलीव ही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आप लोगों के ही काम आएगा, ठीक है। सो दैट फ्यूचर में जो भी इसके रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ओके। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।